मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवे सर्वाधार। मंगलमय मंगल करन हुइनो बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाए। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। समवेत समादरणीय सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, जयंती शब्द का प्रचलित अर्थ किसी के जन्मदिन पर मनाया जाने वाला उत्सव होता है। जयंती शब्द के अनेक अर्थ हैं। जयंती शब्द स्त्रीलिंग है। इसका पुल्लिंग है जयंत, जिसका अर्थ होता है विजय। पूर्व काल में एक राजा दूसरे राजा के साथ युद्ध करते थे। विजयी राजा उस उल्लास में जो उत्सव मनाते थे, उसको भी जयंती की संज्ञा दी जाती थी। फिर हम संत, भगवंत और भगवती आदि की भी जयंती मनाते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जन्म तिथि चैत्र शुक्ला नवमी थी, तो हम लोग उस तिथि में भी उनकी जयंती मनाते हैं। भगवान श्री कृष्ण की जन्म तिथि भाद्र कृष्ण अष्टमी पड़ती थी, तो उस तिथि में भी उनकी जयंती हम मनाते हैं। कुछ लोग कहेंगे कि श्री राम और श्री कृष्ण ये दोनों भगवान तो थे ही, राजा भी थे, और राजा होने के नाते भगवान श्री राम ने राजा रावण से युद्ध कर उसे पराजित किया। भगवान श्री कृष्ण भी राजा थे और उन्होंने मथुरापति कंस को पराजित किया। इसलिए उनकी जन्म तिथि पर हम लोग जयंती उनकी मनाते हैं। किंतु हम तो भगवान महावीर, भगवान बुद्ध, संत कबीर साहब, गुरु नानक देव जी, गोस्वामी तुलसीदास जी आदि संतों की भी जयंती मनाते हैं। तो इन महापुरुषों ने किसके साथ युद्ध किया? संत के तो कोई शत्रु होते नहीं, फिर युद्ध किनके साथ और विजय कैसी? और विजय नहीं तो फिर जयंती कैसी? संत किनको कहते हैं? अभी आप सुन रहे थे तौहीद साहब के वचन में कि जिनको हम लोग संत कहते हैं उनको फकीर भी कहते हैं। और फकीर हम लोग लिखते हैं फे काफ ये रे। फे का अर्थ है फाका, उपवास, जो अल्लाह का निकट निवास करने वाला हो।
अर्थात कनायत। शेख सादी ने लिखा है, कनायत तमंगर कुंडद मरदरा, खबर कुन हरीसों जहां गरदरा। संतोष, ये याद इलाही, प्रभु की याद में वे रहते हैं, स्मरण करते हैं, ध्यान करते हैं। स्मरण किसको कहते हैं? जप तप संयम साधना सब सुमिरन के माय, कबीर जाने भक्तजन सुमिरन सबको चुनाए। वे पहुंचे हुए होते हैं, लेकिन फिर भी अपने भक्तों के लिए रे अर्थात रियाज, अभ्यास करके दिखलाते हैं कि हम भी करते हैं, तुम भी करो। संत कहते हैं जो ब्रह्म को प्राप्त किए हुए होते हैं, परम प्रभु परमात्मा का साक्षात्कार जिन्होंने कर लिया है, वे संत कहलाते हैं। ब्रह्म वत सर्वत्र देखते हैं, ब्रह्म को प्राप्त करके वे स्वयं ब्रह्मवत हो जाते हैं। गोसाई तुलसीदास जी ने लिखा, जानत तुम हो ही जाई। ब्रह्म कहते किसको हैं? हम लोग ब्रह्म लिखते कैसे हैं? बौरो संयुक्त और होमो संयुक्त। ब्रह्म में ये 4 अक्षर है, ब, र, हो और मो। बो का अर्थ है ब्रह्मा, अर्थात सर्जन करने वाला, सृष्टि करने वाला। रो का अर्थ है रक्षा करने वाला, अर्थात विष्णु। हो का अर्थ है हर, हरण करने वाला शंकर। मो का अर्थ है मुक्तिदाता। जिनमें ये तीनों शक्तियां हैं, सर्जन करने की, रक्षण करने की और संहार करने की। ये तो ब्रह्मा विष्णु को एक एक शक्ति दी गई है, लेकिन ये तीनों शक्तियां जिनमें हैं, उन तीनों शक्तियों के अतिरिक्त मुक्ति देने की भी क्षमता जिनमें है। ब्रह्मा विष्णु महेश में मुक्ति देने की क्षमता नहीं है, लेकिन परम प्रभु परमात्मा में इन तीनों शक्तियों के साथ मुक्ति देने की भी क्षमता है, इसलिए वे ब्रह्म कहलाते हैं। उस ब्रह्म को जो कोई प्राप्त किए हुए होते हैं, वे संत कहलाते हैं। जिनको हम लोग संत कहते हैं या फकीर कहते हैं, उन्हीं को सेंट भी कहा जाता है। सेंट शब्द का अर्थ संत होता है और सेंट का अर्थ सुगंध भी होता है। तो जो सेंट होते हैं उनमें सेंट होती है, अर्थात जो संत होते हैं उनमें सुगंधी होती है। वो क्या इतर फूले लगाए होते हैं? नहीं, पंच पापों का वे परित्याग किए हुए होते हैं, इसकी सुगंधी होती है। हम लोगों में तो 5 पापों की दुर्गंधी निकलती रहती है, हम लोग संत कैसे हो सकते हैं? संत लोग जो कह गए हैं, अगर उनकी एक बात हम मान लें, संसार के जितने जो कोई हैं, अगर संत की केवल एक बात वे मान लें, तो जिस दिन जिस क्षण वे मानेंगे, उसी दिन विश्व में कल्याण उत्पन्न हो जाएगा। कुरान शरीफ में लिखा है, अल्लाह सर्वव्यापक है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सब उसके हैं, सब उस ओर वे देखते हैं।
संतों का ज्ञान, आपका वेद उपनिषद संतों की वाणियां क्या कहती है? ईश्वर सर्वव्यापक। अतोहित शब्द का अर्थ ही होता है एकेश्वर। एक ईश्वर में विश्वास करने के लिए बतलाया जाता है। अगर एक ईश्वर को कोई जान लेता है और यह आस्था रखता है कि ईश्वर सर्वत्र है, तो क्या वो कोई पाप कर सकता है? पाप जो कोई करता है वो तो छिप करके करता है, जो कोई देखे नहीं, कोई जाने नहीं। लेकिन जब उसके अंदर में यह विश्वास हो जाए कि ईश्वर सर्वव्यापक है, सब देखता है, तो क्या वो पाप करेगा? कभी नहीं कर सकता। संत लोग कहते हैं झूठ नहीं बोलो, चोरी नहीं करो, नशीली किसी चीज का सेवन नहीं करो,